सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं मयंक। कोई भी जंग रोकर नहीं, हंसकर जीती जाती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरी पहली वीडियो एक सकारात्मक सोच के ऊपर थी। आज मैं वीडियो आपको बताऊंगा मनोबल के ऊपर कि किस तरीके से एक सकारात्मक सोच और मनोबल के बल पर हम बड़ी से बड़ी कठिनाई से लड़ सकते हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं। और मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा जिससे आपको मनोबल की एक अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और साथ में महर्षि वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग भी बताऊंगा जिससे आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो इसी बीच में आपके बीच में रखता हूँ अपना पहला प्रसंग जो कि मैंने लिया है रामायण में महर्षि वाल्मीकि से, जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन सी ऐसी डाली है जिस पर फूल ना लगा हो, फल ना लगा हो और बाद में वो फूल गिरा ना हो। कौन सा ऐसा दीपक है जो प्रज्वलित हुआ हो और उसके बाद में बुझा ना हो। तो दोस्तों, हर चीज़ का अंत है, हर चीज़ का एक एंड है। और इसी बीच जो आज हम वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, यकीन मानिए इसका भी अंत निश्चित होगा अगर हम अपने पुराने ग्रंथों की माने तो मैं बात करूंगा आज मनोबल की कि मनोबल से किस तरीके से हम बड़ी से बड़ी कठिनाई से आसानी से लड़ सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बहुत समय पहले एक राजा राज्य किया करते थे। जब वह अपने महल से राजा ने बाहर देखा तो उन्होंने देखा एक सर्दी का भयंकर मौसम था और उसी बीच एक भिखारी बाहर सड़क के बाहर टहल रहा है। वह राजा उससे मिलने के लिए बाहर गए और उस भिखारी को उससे उसकी व्याख्या सुनी और अपनी व्याख्या उसको बताई। तो भिखारी ने उनको बताया कि मैं किस किस तरीके से गरीब हूँ और किस किस तरीके से लड़ रहा हूँ। राजा ने उसको आश्वासन दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए कंबल की भी व्यवस्था करवाता हूँ। यह कहकर राजा अपने राजमहल में चले गए। अब राजा तो राजा है, उसको बहुत काम है। ये कहकर राजा उस बात को भूल गया। जब राजा सुबह उठा और उसने देखा तो वह भिखारी वहां मृत मिला उसको। अब इसके पीछे मृत कैसे मिला, तो जो तर्क बताया है वो इस प्रकार है कि जब उस भिखारी का मनोबल था तो उस भिखारी के ऊपर उसके मनोबल का कंबल था। उस मनोबल के कंबल से उसको लड़ने की शक्ति मिल रही थी तो उसको ठंड महसूस भी नहीं हो रही थी। जैसे ही राजा ने उसको आश्वासन दिया कंबल का तो उसके मनोबल की शक्ति कम हो गई, जिससे उसे ठंड से लड़ने की शक्ति भी कम हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसलिए दोस्तों, जो हमारा मनोबल है और सकारात्मक सोच है, इसको हमें अपने अंदर उतार लेना चाहिए और निश्चित ही हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। और ये इसके सामने वैश्विक महामारी भी कुछ भी नहीं है। तो हमें इससे लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा सकारात्मक सोच के साथ, मनोबल के साथ। आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। जिस तरीके से मैंने सकारात्मक सोच के ऊपर वीडियो बनाई थी और ये मनोबल के ऊपर वीडियो है, दोनों को आप फॉलो कीजिए। यकीन मानिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। राम राम।